एक गांव में गड्ढे में से एक प्राणी निकल रहा था और वो लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि एक्सकैवेटर जेसीबी रोबोट सामने आकर उस प्राणी को पटक पटक के मार रहा था। ये कैसा प्राणी है जो सीमेंट खा रहा था? क्यों? अजीब लगा ना ये सुनकर? तो आइए जानते हैं इस कहानी में। भरतपुर नाम के गांव में जीवन नाम का आदमी अपनी बीवी बच्चे के साथ रहता था। जीवन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना उसे बड़ा पसंद था। उसके पास एक जेसीबी था। जीवन हमेशा ही अपने जेसीबी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। ऐसे में ही उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सकैवेटर जेसीबी बनाई थी। एक्सकैवेटर जेसीबी को चलाकर ही उसका घर चलता था। जीवन की तरह ही उसका भी बेटा सुजय बहुत होशियार रहता है। एक बार गांव का मनोज नाम का आदमी जीवन के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, जीवन जीवन जल्दी चलो। पता नहीं अपने आप मेरा घर जमीन में धंसते जा रहा है। मेरा बेटा घर के अंदर है, उसे बचा लो। चलो मेरे साथ चलो, उसे बचा लो प्लीज। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही बारिश और ना ही हमारे गांव की जमीन कभी खोखली हुई है। फिर ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। साथ में एक्सकैवेटर जेसीबी ले लेता हूँ। जीवन एक्सकैवेटर जेसीबी लेकर मनोज के घर जाता है। तब सारे गांव के लोग वहां खड़े थे और सच में मनोज का घर जमीन के अंदर धंसते जा रहा था। तभी जीवन अपना एक्सकैवेटर जेसीबी से मनोज के बेटे को बाहर निकालता है। अपने बेटे को सही सलामत पाकर मनोज उसे गले लगा लेता है। मनोज का परिवार गांव के मंदिर में रहने लगता है। दूसरे दिन फिर से गांव का दूसरा घर भी धंसने लगता है। वो परिवार भी मंदिर में रहने आता है। इस तरह से गांव के कुछ घर जमीन में धंसकर गांव में बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है, जिस वजह से सरपंच गांव में एक सभा बुलाता है। वो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खौफनाक हादसा कभी नहीं देखा। आखिर ये हो क्या रहा है? गांव में इस तरह से गड्ढे क्यों पड़ने लगे हैं? क्यों गांव के घर जमीन में धंसते जा रहे हैं? सरपंच जी, अब तो घर में रहने से भी डर लगने लगा है। हमें जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब वही कुछ कर सकती है। पर आखिर ये क्यों हो रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा। कब तक हम ऐसे डर डर के जिएंगे? पुलिस जब आएगी तब आएगी। उनके आने से पहले हमें ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर गांव के कुछ लोग जीवन के साथ उन घरों के पास जाता है जो जमीन में धंस गए थे। तब उन घरों के नीचे से एक अजीब सी आवाज आती रहती है, जिसे जीवन सुनकर कहता है, अरे लगता है यहाँ तो कोई प्राणी है जो ये सब कर रहा है। पर ये पता कैसे करें? जीवन इसी सोच में घर जाता है। घर में उसका बेटा एक रिमोट कंट्रोल कार ट्रांसफार्मर के साथ खेल रहा होता है। तब जीवन कुछ सोचने लगता है। उधर पुलिस फोर्स भी वहां आती है। पुलिस के कुछ कर्मचारी रस्सी डालकर उन गड्ढों में उतर जाती है। कुछ ही देर के बाद एक पुलिस वहां से वापस आता है, जो बहुत डरा हुआ रहता है। उसे पानी पिलाकर गांव वाले उसे पूछते हैं। तब वो कहता है, अंदर अंदर एक बहुत बड़ा खतरनाक जानवर है। वो अलग ही दिख रहा है। वही घरों को खा रहा है। शायद उसे सीमेंट खाना बहुत पसंद है। हमारे गांव के पुलिस कर्मियों ने उसे मारने की कोशिश की तो उसने उल्टा हमला कर दिया और सबको मार दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला वहां से। हे भगवान, क्या था वो? पुलिस कर्मी की ये बात सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। उस दिन से कोई भी घरों के अंदर नहीं जाता। ये तो पहली बार हो रहा है कि लोग घर नहीं जा रहे हैं। गांव के सारे लोग खुली जगह पर आकर डेरा डालकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो प्राणी एक एक घर को खाते जा रहा था। जीवन भी यही सोचता रहता है कि अब क्या किया जाए। पुलिस भी डर के मारे कुछ नहीं कर पाती और वो सबको गांव छोड़ने के लिए कह देती है। तब जीवन कहता है, अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो है टेक्नोलॉजी। मैं अपने एक्सकैवेटर जेसीबी को एक रिमोट कंट्रोल एक्सकैवेटर जेसीबी रोबोट बनाता हूँ और उसी की मदद हम लेंगे। किसी को भी जीवित हानि नहीं होगी और हमें पता भी चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। इस तरह से जीवन अपना एक प्लान बनाता है। गांव वालों की मदद से कुछ ही दिनों में वो
एक रिमोट कंट्रोल एक्सकैवेटर जेसीबी रोबोट बनाता है। फिर रिमोट कंट्रोल की सहायता से वो अपने एक्सकैवेटर जेसीबी को उस गड्ढे के अंदर डालता है। बाहर से जीवन उस रोबोट पर लगे हुए कैमरा में सब देखता रहता है कि गड्ढे में एक खतरनाक घर खाने वाला प्राणी है। वापस रिमोट से अपने एक्सकैवेटर जेसीबी रोबोट को वो बाहर लाता है और उस प्राणी को बाहर लाने का प्लान बनाता है। जीवन गांव वालों से कहता है, हम सबको एकजुट होकर बिना डरे काम करना होगा, तभी उस प्राणी से हमें मुक्ति मिल सकती है और उसे खत्म करने के लिए उसे बाहर लाना बहुत जरूरी है। हाँ जीवन, हम सब तुम्हारे साथ है। जीवन और गांव वाले गड्ढे के अंदर से लेकर बाहर तक सीमेंट बिछा देते हैं। वो प्राणी सीमेंट के लालच में बाहर आ जाता है। उसे देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। जीवन अपने रिमोट से अपना एक्सकैवेटर जेसीबी उस प्राणी के सामने लाता है। जीवन रिमोट का बटन दबाते ही वो एक रोबोट में बदल जाता है। अचानक से हुए इस बदलाव से वो प्राणी भड़क जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर क्या, रोबोट और उस प्राणी में भयानक फाइटिंग शुरू हो जाती है। कभी रोबोट उस प्राणी को मारता तो कभी वो प्राणी रोबोट को मारता। थोड़ी ही देर में वो प्राणी कमजोर होने लगता है। फिर क्या, रोबोट उसे बार बार उठा उठा कर पटकता है और थोड़ी ही देर में वो प्राणी ढेर हो जाता है और गांव वाले राहत की सांस लेते हैं और रोबोट के साथ नाचने लगते हैं कि तभी अचानक से अंदर से एक और वैसा ही प्राणी निकलता है और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गांव वाले कहते हैं, अरे बाप रे, एक और आ गया। पता नहीं कितने हो गए इस गड्ढे में, आप क्या करेंगे? अरे घबराओ मत, मेरा एक्सकैवेटर जेसीबी रोबोट है ना, कितने भी प्राणी आए ऐसे एक एक को पीट पीट कर मार देगा। जीवन का रोबोट उस प्राणी को भी मार गिराता है और जीवन कहता है, हम सारे गड्ढों में आग लगा देते हैं। अगर कोई ऐसा प्राणी हो तो बाहर आ जाएगा, फिर रोबोट उसे भी मार देगा। जीवन के कहे मुताबिक गड्ढों में आग लगाई जाती है, लेकिन तब कोई भी प्राणी उस गड्ढे से बाहर नहीं आता। तब आखिर में गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। इस तरह से उन दोनों प्राणियों को वो रोबोट उठाकर दूर किसी समुद्र में फेंक देता है। इस तरह से जीवन के रिमोट कंट्रोल एक्सकैवेटर रोबोट से गांव वालों की जान बच जाती है। उन गड्ढों को भर दिया जाता है और वहां फिर से नए घर बनाकर लोग रहने लगते हैं।